अच्छा जनाब, हम लोग बात क्या कर रहे थे, एक फर्नीचर कंपनी है हमारे पास। फर्नीचर कंपनी दो चीजें कंस्ट्रक्ट कर रही है, दो चीजें बना रही है। एक टेबल बना रही है, दूसरा वो चेयर बना रही है। उसके दो डिपार्टमेंट है जिसमें से वो इस प्रोडक्ट को अपने क्या करती है, पास करती है। या दो डिपार्टमेंट हैं, दो ऐसे आर्ट्स हैं जो रिक्वायर्ड है इनकी प्रोडक्शन के लिए। असेंबली में डिपार्टमेंट में टेबल को 4 आवर्स लगते हैं, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 2 आवर्स लगते हैं, और एक टेबल कंप्लीट हो जाता है। वैसे ही एक चेयर जो है, असेंबली में 2 आवर्स लगते हैं उसको, फिनिशिंग में उसको 4 आवर्स लगते हैं, और उसके बाद वो भी कंप्लीट हो जाता है। अगर एक टेबल सेल करती है तो मुझे $8 का प्रॉफिट होता है, जबकि मैं एक चेयर सेल करती हूँ तो मुझे $6 का प्रॉफिट होता है। असेंबली के लिए जो टोटल आवर्स अवेलेबल है वो 60 है, और फिनिशिंग के लिए जो अवेलेबल है वो 48 है। ये पिछली क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं। फिर हमने क्या कहा था, हम इक्वेशंस बना सकते हैं। हम टेबल को x1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और चेयर को x2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमने कहा था इज लेस देन एंड इक्वल्स टू व्हाट, 60 से ये लेस भी हो सकता है, 60 के इक्वल भी हो सकता है। फिर हमने फिनिशिंग के लिए इक्वेशन बनाई थी 2x1 प्लस 4x2 लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, 48। फिर हमने अपनी कॉस्ट फंक्शन की भी इक्वेशन बनाई थी कि $8 x1 प्लस $6 x2। ये पिछली क्लास में हम इक्वेशंस बना चुके थे। फिर हमने कहा था हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, इस इनइक्वालिटी के साइन को आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये लेस और इक्वल है, तो आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो +s1। और इसी तरह आप इक्वेशन 2 में इस इनइक्वालिटी को साइन को रिमूव करके आप सिलेक्ट वेरिएबल s2 इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। कि पिछली क्लास की हमारी डिस्कशन है, ये दो इक्वेशंस लिख दिए मैंने, S1 और S2। और आपको पता था स्लैक वेरिएबल्स क्या करते हैं, जो आपका कॉस्ट फंक्शन होता है स्लैक वेरिएबल, उसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करते। ये आपको बता रहे होते हैं आपका अनयूज मटेरियल कितना है, अनयूज रिसोर्सेस आपके कितने अवेलेबल हैं। यह तक हमारा पिछली क्लास में हो चुका था। एग्री है इस बात पे? यस मैम। ओके। अच्छा जनाब, फिर हम लोगों ने टेबल कंस्ट्रक्ट किया था, अगर आपको याद हो, ये वाला टेबल। हमने कहा था कि x1 x2 s1 s2 लिख लो, हर एक के नीचे उसका कोफिशिएंट लिख लो। x1 का कोफिशिएंट s1, x1 x2 s1 s2, दो इक्वेशंस थी, दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे हमने मैनिपुलेट कर दिया था, लिख लिया था। फिर हमने उसके बाद क्या किया था, हमने कहा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो उसको ऊपर राइट कर सकते हैं। उसको हमने कहाँ लिख लिया था, उसको हमने ऊपर राइट कर लिया था। ये था, ये देखें, $8 S1 की वजह से कॉस्ट फंक्शन में क्या कोफिशिएंट था, 0। S2 की वजह से क्या था, 0। फिर हमने कहा था यहाँ पर हम लोग स्लैक वेरिएबल लिखेंगे। स्लैक वेरिएबल मतलब अभी क्या मौजूद है, अभी तक मैंने क्या बना लिया। ना मैंने अभी तक टेबल बनाई, ना मैंने अभी तक चेयर बनाई, अभी तक मेरे पास ये स्लैक वेरिएबल्स अवेलेबल है। प्रोडक्ट मिस बताता है कि अभी आपके पास क्या अवेलेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंगली आपने क्या बना लिया है, क्या आपके पास अवेलेबल है। ना तो मेरे पास अभी कोई टेबल अवेलेबल है, ना तो मेरे पास अभी कोई चेयर अवेलेबल है। हाँ, मेरे पास आर्ट्स मौजूद है। आर्ट्स किसके लिए मौजूद है मेरे पास? शनीफो तौर कौन है? क्लासमेट ही है मैम। की बात है, शनीफा तूर नाम है, तार तो नहीं है। तूर है, हाँ सॉरी, शनीफा तूर क्लास की हाँ जी जी, student क्लासमेट। जी जी, क्लास की स्टूडेंट। है। याद नहीं आ रहा था ये नाम, शनीफा। ओके। अच्छा, हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स है S1 और S2। मीन्स हम क्लास में शरीफा शफी है ना, और ऑनलाइन में शरीफा तूर है। ओके ओके, ठीक ठीक, इसलिए चेंज चेंज नाम लगा मुझे। अच्छा बच्चों, हम बात क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट मिक्स में हमारे पास S1 और S2 मौजूद है। दो हमारे पास स्लैक वेरिएबल मौजूद है। अभी हमारे पास ना तो टेबल बनी है, ना तो हमारे पास चेयर बना है। ना तो टेबल बना, ना तो चेयर बना, अभी तक कुछ भी नहीं बना हमारे पास। हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास स्लैक वेरिएबल इन्वॉल्व है, मौजूद है। यहाँ पे 0 0 क्यों लिखा?
अगर आप कॉस्ट फंक्शन में देखें तो S1 क्या पार्टिसिपेशन कर रहा है, कितनी आपको प्रॉफिट दे रहा है, 0 प्रॉफिट दे रहा है। और अगर मैं कहूँ S2 मुझे कितना प्रॉफिट दे रहा है, S2 भी मुझे 0 प्रॉफिट दे रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 0 लिखा है। फिर मैंने आपको कहा था इस करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जेड ये कहता है कि करंट सिनेरियो में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो आपको 0 प्रॉफिट हुआ, क्योंकि X1 ने भी प्रॉफिट 0 दिया, X2 ने भी 0 दिया, क्योंकि X1 X2 तो बने ही नहीं हुए, मौजूद क्या है, S1 और S2 मौजूद है जो प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन करते ही नहीं है। तो मेरे पास ओवरऑल आंसर क्या आ गया कि करंट प्रॉफिट मुझे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब अभी मेरे पास रिसोर्सेज तो अवेलेबल है, मैंने रिसोर्सेज को अभी तक यूटिलाइज ही नहीं किया, तो मैंने कोई भी अर्निंग नहीं की, मैंने कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया। ठीक है, उसके बाद अगला टास्क जनाब हम क्या करते हैं कि सी जे माइनस जेड जे कर देते, सी जे में से जेड जे को माइनस कर देंगे। 8 माइनस 0 इज 8, देखें 8 माइनस 0 इज 8, 6 माइनस 0 इज 6, 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। सब्ट्रैक्शन करना आ गई बच्चों, आंसर करिए ना, सो रहे हैं? यस मैम। जी मैम Yes, ma'am. हाँ, सोना नहीं है। अगर ऑनलाइन हो गया नहीं तो समझ आ रही है मैम। हाँ, ऑनलाइन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मजे से सारे सो जाओ। ठीक है, मैं इंडिविजुअल अभी नाम कॉल करके पूछूंगी टास्क आप लोगों से, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हम लोगों ने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमारी दो स्ट्रेटेजीज होती हैं। दो स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, हमने ये देखना होता है किसको रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले हम लोग वो वाली चीज बनाएंगे, मैंने आपको डायमंड की एग्जांपल दी थी कि आपके पास डायमंड भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, और मैं आपको कहूँ कि यू हैव 2 मिनट्स टू कलेक्ट दैम। तो आप क्या करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा डायमंड कलेक्ट करने की कोशिश करोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके पास प्रॉफिट हो जाए, राइट? यहाँ पर भी वही सिनेरियो अपने माइंड में आपने रखना है, आपने मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है, आपने वो चीज पहले कंस्ट्रक्ट करनी है, वो चीज पहले बनानी है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, 8, जो किसी वजह से हो रहा है, X1 की वजह से हो रहा है। तो मेरी प्रायोरिटी क्या सेट होगी कि मैं पहले क्या कंस्ट्रक्ट करूं, मैं पहले X1 कंस्ट्रक्ट करूं, X1 कंस्ट्रक्ट कर लूं, उसके बाद X2 कंस्ट्रक्ट करूंगी। ठीक है, तो आपने CJ माइनस ZJ वाली रो में जाके मैक्सिमम नंबर को चूज कर लिया, आपको ये तो समझ आ गया। अब बारी किसकी है रिप्लेस होने की, X1 की। अब X1 रिप्लेस किससे होगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या स्टेप किया था, हमने X1 की जो वैल्यू से उनको कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया था। 60 को 4 से डिवाइड कर दिया था, 48 को 2 से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने जब इनको डिवाइड किया, 60 डिवाइडेड बाय 4 और 48 डिवाइडेड बाय 2, फिर हमारे पास नंबर क्या है, एक आया 15, एक का आंसर आया 24। तो यहाँ पर हम मिनिमम वाला चूज करेंगे। ये मैंने कहानी बताई थी कि अगर किसी स्टूडेंट की सैलरी कितनी है, 20K है, तो वो कोशिश करेगा कि मेरी कम से कम सैलरी यूज हो ताकि मैं ज्यादा चीजें बाय कर सकूं। तो यहाँ पे भी देखो ये हमारे कॉन्स्टेंट्स है ना, रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, तो कोशिश क्या करने हैं, यहाँ पे हमें कम से कम रिसोर्स यूज हो, तो हमने 15 वाला ऑप्शन चूज कर लिया। यहाँ तो बात मैंने पिछली क्लास में बता भी चुकी थी आपको। ठीक है, तो इसका मतलब है ये पहले 8 से हमें क्या पता चला था बेटा, 8 से हमें पता चला था कि रिप्लेस कौन होगा, X1 रिप्लेस होगा। और जब मिनिमम नंबर सिलेक्ट किया है तो मिनिमम वाले नंबर से मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला कि कौन रिप्लेस होगा, ये वाली वैल्यू, मतलब S1 रिप्लेस होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि ये मिनिमम वाली वैल्यू कहाँ पे आ रही है, S1 के पास आ रही है। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? आ गई मैम। ठीक है, तो मैं इसको रेज कर रही हूँ, ये एक्स्ट्रा मैंने गंद किया सारा। पैर की तरह ये रहा, ओके, ये हमें समझ आ गई। X1 रिप्लेस होगा, X1 रिप्लेस होगा, और किससे रिप्लेस होगा ये मुझे समझ आ गई, S1 से रिप्लेस होगा। ये बात क्लियर करने के बाद मैंने आगे वर्किंग स्टार्ट करवाई थी। मैंने आपको 2 एस्पेक्ट बताए थे अगर याद हो। मैंने कहा था पहला एस्पेक्ट क्या है कि यहाँ पे S1 और S2 है, तो मुझे S1 और S2 की जगह X1 और X2 लेकर आने।
मतलब मेरे पास यहाँ पे रिसोर्सेज से कोई प्रोडक्ट नहीं बना, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं सबके सब रिसोर्सेज को यूज कर लूं और मैं अपना प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट कर लूं, ताकि मैं प्रोडक्ट को बेचूंगी, सेल करूंगी तो मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा। तो पहला एस्पेक्ट हमने ये अंडरस्टैंड किया था। दूसरा एस्पेक्ट हमने क्या अंडरस्टैंड किया था? दूसरा एस्पेक्ट हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि यहाँ पर आप देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना हुआ है। हमने यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे मूव करना है x1 और x2 की जगह। जब x1 और x2 की जगह हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमने पूरे के पूरे स्लैक वेरिएबल्स को क्या कर लिया? यूज कर लिया। पूरी की पूरी अमाउंट और द स्लैक वेरिएबल क्या हो गई? यूज हो गई। फिर मैंने आपको कहा था कि इसके लिए ट्रिक क्या करनी है। इसके लिए ट्रिक मैंने आपको कहा था कि 4 को मुझे क्या बनाना है? 4 को मुझे बनाना है 1। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट क्या है कि मैं 4 को क्या बनाऊंगी? मैं 4 को बनाऊंगी 1। 4 को 1 कैसे बनाएंगे? 4 को डिवाइडेड बाय क्या कर दो? 4 कर दो। तो मेरे पास वो क्या बन जाएगा? 1। मतलब मुझे यहाँ पे 1 बनाना है ना, तो इसको किससे डिवाइड कर दूं मैं? 4 से। लेकिन हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि आप खाली एक एलिमेंट से एक एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते, आपको थ्रू आउट द फुल रो ये ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। आपने सबको किससे डिवाइड करना होगा? 4 से डिवाइड करना होगा। एग्री? यहाँ पे एग्री इस बात पे आप लोग मेरी बात अंडरस्टैंड यस करी मैम। है? ठीक है। तो अब जरा कैलकुलेट करो न्यू रो क्या बन रही है। सब अपने पास कैलकुलेट करके देखो, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका मैं आपसे पूछूंगी। सॉल्व करो इसको। पहली रो क्या बनेगी, ताकि पता चले ना कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। नवीद, मोहम्मद नवीद, 5332 1988। हाँ जाग रहे हो, वाह गुड। अच्छा बेटा ये बताओ, हाँ नवीद बेटा मुझे ये बताओ ना, पहली रो में क्या आएगा? ये कैलकुलेशन करके पहले में बताओ। आएगा 15। एक मिनट बच्चा, मैं यहाँ पे लिख रही थी। एक मिनट नवीद, 2 मिनट मुझे दो, ठीक है। नवीद कह रहे हैं आएगा, क्या आएगा? वर्टिकली लिख लो, ज्यादा बेहतर है ना समय। 15 और 1 1 1/2 1/2 1/4 1/4 0। 0। एग्री हो सारे इस बात पे? थैंक यू सो मच नवीद, थैंक यू। ठीक है, तो अब हमें समझ आ गई ये वाली बात। आप लोगों को क्लियर है? यस। पहली रो मेरी रिप्लेस हो गई, लेकिन कीप इन यूर माइंड, पहली रो को लिख लेती हूँ मैं यहीं पे, इसको रेज कर देती हूँ, यहीं पे एडिटिंग करती हूँ ना, क्योंकि समझो ये व्हाइट बोर्ड है, तो इसी को व्हाइट बोर्ड बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो मैं इसको रेज कर रही हूँ, क्योंकि ये बाय हैंड करवाऊंगी ना काम, तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। खाली स्लाइड पे दिखाऊंगी तो समझ नहीं आना आपको। तो बेटा यहाँ पर आंसर क्या आ रहा था? अगर मैं इसको काट दूं तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा था, बुरी शक्ल में लिखा गया लेकिन अंडरस्टैंड कर लेना। यहाँ पर आया था 1, यहाँ पे आया है 1/2, और यहाँ पे आया है 1/4, और वहां पे आया 0। ये न्यू रो मैंने बेटा यहीं पे लिख ली है, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। ये रफ वर्क है, इसको यहाँ से रिमूव कर दो, अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे रफ वर्क की, मैंने कर लिया है। अब मेरे पास न्यू रो आ गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर आपने x1 नहीं लिखा। यहाँ पर कौन अब आ जाएगा? x1। x1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यही करना था ना, x1 को लिख लेना था s1 की जगह। तो s1 की जगह कौन आ गया? x1 आ गया। x1 की वजह से देखो क्या प्रॉफिट हो रहा है, $8। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? 8। बात समझ आ रही है बच्चों की नहीं आ रही? मैं आपकी वजह से यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको ये चीज क्लियर हो। समझ आ रही है बच्चों ये बात? यस मैम। ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पहली रो को मॉडिफाई कर लिया, लेकिन सिंपलेक्स टेबुलर मेथड क्या कहता है? सिंपलेक्स टेबुलर मेथड कहता है कि अगर आप फर्स्ट रो को तो चेंज करोगे, तो यू हैव टू चेंज सेकंड रो एज वेल। आपको सेकंड रो को भी चेंज करना पड़ेगा।
ये टैबुलर मेथड हमें बाउंड करता है। वो कहता है कि अगर आपने फर्स्ट रो को चेंज किया तो नो इशू, आप सेकंड रो को भी मॉडिफाई करो। सेकंड रो को मॉडिफाई ऐसे करना है बाय यूजिंग इस न्यू रो को, ये जो न्यू रो आई है रिप्लेसिंग रो कहते हैं इसको। इसको कौन सी रो कहते हैं हम लोग? रिप्लेसिंग। ये रिप्लेस करके आई है ना, इसको हम कहते हैं रिप्लेसिंग रो, रिप्लेस करना। तो ये जो मेरी रिप्लेसिंग रो है बच्चों, हमने क्या करना है, हमने इस रिप्लेसिंग रो को यूज करते हुए यहाँ पर न्यू रो बनानी है। रूल क्या है, या आपने रूल कैसे बनाना है, आपको ये बात याद रखनी है कि मुझे यहाँ पे चाहिए 0। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए 0। अब मुझे आप बताएंगे, मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? मैं यहाँ से रेज कर रही हूँ, सोचें जरा अपने जहन में। -2 कर देंगे मैडम। ठीक है, -2 तो करेंगे, लेकिन मैंने कहा है इन्वॉल्व रिप्लेसिंग रो, मतलब मैं लिख लेती हूँ रिप्लेसिंग। एक मिनट, रिप्लेसिंग रो क्या है? 1। लास्ट में क्या भी करनी है? ठीक है, एक मिनट मैं बताती हूँ। 2 को माइनस, एक मिनट कोई स्टूडेंट डायमंड को एडमिट कर दूं, ठीक है? अच्छा, मैं अभी, मुझे क्यूरी लिखने दो ना, फिर समझ आ जाएगी, ठीक है? 2 मिनट मुझे क्यूरी लिखने दो। मेरी क्यूरी क्या है तो सामने लिखी होगी ना बच्चों, आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर मैं क्या लिखूं? मल्टीप्लाई बाय 1। 2 में से तो माइनस हो रहा है, ठीक है? ये मेरी कहला रही है ओल्ड रो, पुरानी रो जो मेरी है ओल्ड रो, ये मेरी ओल्ड रो है। यहाँ पे अभी मुझे सोचना है की क्या होगी, यहाँ पे मुझे क्या सोचना है, की क्या होगी, की अभी मुझे नहीं पता। और ये जो है +1, ये मेरी रिप्लेसिंग रो है, मैंने अभी इसको नाम दिया रिप्लेसिंग रो का है, ठीक है? ये मेरी कौन सी रो है? रिप्लेसिंग रो का 1 है। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या करूं मैं ताकि ये 0 बन जाए? 1 से किसको मल्टीप्लाई करिए, 2 से सब्ट्रैक्ट करूं तो ये 0 बनेगा। 1 मल्टीप्लाई होकर किसी चीज से और फिर उसको 2 में से माइनस कर दे और आंसर 0 आ जाए, क्या होगा? 2 से ही मैडम, 2 1 are 2 और -2 0। एग्जैक्टली, ठीक है? 2 से 2 1 2, फिर 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। बात समझ आई है बच्चों? ये वाली मैंने जो कही है, हमने इसको 0 बनाना था, लेकिन 0 बनाने के लिए टेबुलर मेथड कहता है कि जो पिछली आपने रिप्लेसिंग रो है, रिप्लेसिंग रो को आना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यही सेम स्ट्रेटेजी, ये जो मैंने यहाँ पर की है, यही सेम स्ट्रेटेजी इन सब पे अप्लाई करोगे। कैसे अप्लाई करोगे वो भी मैं करके दिखाती हूँ। वो भी मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको दोबारा, ठीक है? आप क्या लिखोगे? आप पहले पुरानी रो लिख लो। पुरानी रो में मेरे पास क्या है? 48। फिर मेरे पास क्या लिखा हुआ है बच्चों, बताओ? देखो तो 2। फिर क्या लिखा हुआ है मेरे पास? 4 4। फिर क्या लिखा हुआ है? 0 0। फिर क्या लिखा हुआ है? 1। इन सब के लिए मैंने यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा लिया। एग्री? यस मैम। फिर मैंने क्या कहा है? मल्टीप्लाई बाय रिप्लेसिंग रो। मल्टीप्लाई बाय रिप्लेसिंग 48 के साथ रिप्लेसिंग रो क्या है? 15। 15 कुछ ज्यादा ही बुरा लिखा गया मुझसे तो, असल में माउस यूज नहीं करती ना, तो इससे लिखने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, मैं दोबारा पेन यूज कर लेती हूँ। 15 मल्टीप्लाई बाय, अगली क्या है उसका, क्या है? 1। उससे अगला यानी कि 4 के ऊपर कौन है? 1/2। 1/2 शाबाश, 1/2 और 1/4 1/4। एग्री? 0 0। और ये जो की थी ना, की हमने 2 आइडेंटिफाई की थी। 2 कैसे आइडेंटिफाई की थी? हमने कहा था कि अगर यहाँ पे 2 आ जाता तो ये क्या बन जाएगा? 0। मेरा टास्क क्या था? इसको 0 बनाना है ना। तो मैं इसी की से मैं सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी। अब मेरे पास न्यू रो जनरेट हो जाएगी। अब सेकंड रो बताएंगे आप लोग कैलकुलेट करके। इसको कैलकुलेशन करो प्लीज, इसको कैलकुलेट करो, इसको भी कैलकुलेट करो, इसको भी करो, फिर मुझे आंसर बताओगे आप लोग। करें अपने पास कैलकुलेटर्स को, इसको सॉल्व करें।
इसको सॉल्व करें सारे बच्चे। जिसे पूछूंगी मुझे वही आंसर बताएगा। मैं पार्टिसिपेंट्स को ओपन कर लेती हूँ ना। अच्छा, मोहम्मद इस्माइल। आकिब बेटा नॉइस आ रही है, आप काइंडली अपना ना वो उसको वो कर दो। थैंक यू। ओके अच्छा जनाब मोहम्मद इस्माइल, आर यू देयर? 19 added 5 330। मोहम्मद इस्माइल, इस्माइल। मुइज सती, मुइज सती। यस मैम। जी जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मुइज अब बेटा ये सॉल्व करो। 48 माइनस 2 इंटू 15। तो पहले मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा। अब ये 48 तो कट जाएगा ना बेटा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 48 minus 2 into 15, 30 जो करें तो 1 मिनट मैम 8 या 18? मैं देख रहा हूँ। फिर बता दूं, ये नोट्स में आपकी 24 by 15 आएगा मैम। 48 पे को करेंगे तो 18 आएगा 15 आएगा? 24 by 15। नहीं 2 इंटू 50 देखो ये है 2 इंटू 15 30। 48 माइनस 30 इज अच्छा माइनस 30, 48 माइनस 30 करेंगे 18 आएगा मैम। 18 आएगा ना? हाँ शाबाश। यस मैम। मुइज ही अगले बताओगे। मुइज आगे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा आप ही बताओ। कहाँ पे मैम? 2 पे अगली, हाँ अगली रो, हाँ अगली रो, अगली मतलब मैम रो का 0 आएगा। 0 आएगा। ठीक है मुइज, आगे बेटा आप ही बताओ। ये पूरी आप ही रो लिखवाओ मुझसे। ये नेक्स्ट में 0 लिखा हुआ क्या लिखा हुआ? इट्स 2। ठीक है। ये की है सबकी सेम की जाएगी। 2 इंटू 1/2। ओके मैम 2 into 1 by 2 हो गया 1 1 minus 4 3 आएगा मैम। ओके 3। मुइज नेक्स्ट। माइनस 0.25 हाँ होल नंबर में बताओ, मतलब इसे रैशनल फॉर्म में बताओ। रैशनल फॉर्म में 1 by 2 आएगा मैम। माइनस 1 by 2 ओके राइट गुड। आगे 1 आएगा मैम। 1 आएगा। थैंक यू मुइज, थैंक यू सो मच। ठीक है गुड। अच्छा बच्चों ये चीज आपको समझ आ गई? हमारे पास न्यू रो कैसे आई है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवाऊंगी ना तो चीजें मजीद क्लियर होंगी आपको। ठीक है तो करके मैंने आपको मैन्युअली यहाँ पे ये कैलकुलेशन दिखा दी है, लेकिन मैं आपको स्लाइड में भी शो कर देती हूँ कि कैसे कैलकुलेशन हुई है। ये देखें यहाँ पे इन्होंने वही जो कैलकुलेशन मैंने आपको करवाई है ना, इन लोगों ने आपको करा के दिखा दी। मैडम ये जो है इधर 1/2 है, ये माइनस में नहीं आएगा, ये प्लस में आएगा। कौन सा वाला बच्चा? नहीं बेटा माइनस में आएगा ना, एक क्योंकि बेटा देखो आप ये भी तो देखो ना कि 0 से 0 माइनस करके हो रहा है ना बच्चों। ये देखो, ये देखो 0 माइनस, देखो छोटे नंबर से माइनस हो रहा है तो हमेशा साइन बड़े का आता है। ठीक है मैम। ठीक है हाँ नो इशू। इट्स गुड कि आप पूछ रहे हो। ठीक है अच्छा बच्चों देखो ये वाली चीज हमें समझ आ गई। न्यू रो भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दी है। ये रो 2 है मेरे पास, और ये वाली वैल्यू भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई है जो कि मेरी रो 1 थी। दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए। अब बारी किसकी है? अब अगर मैं आपके लिए लिखूं मजीद ये टेबल, इस कहाँ गया ये वाला टेबल। ठीक है अब इसको भूल जाओ, वक्ती तौर पे इसको भूल जाओ। अभी इसको भूल जाओ, ये कैसे आया है इसको भी भूल जाओ वक्ती तौर पे। ये वाली बताइए, ये दोनों रोज मैंने करके दिखाई है, ये दोनों रोज क्लियर हैं? यस क्लियर है। ठीक है क्लियर है मैम। हाँ शुरू की 2 रोज मैंने यस आपको मैम क्लियर। मैनुअली बेटा खुद करके दिखाई है। मैं स्लाइड में भी दिखा सकती थी, लेकिन आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना होती, इस वजह से मैंने इसको खुद आपको ऑन द बोर्ड लिख के दिखाया। ये 2 रो तो हमें समझ आ गई। ये $8 भी हमें समझ आ गई क्योंकि x1 रिप्लेस होकर आया था। अब
अब ये जो करंट सिनेरियो मेरे पास, इस करंट सिनेरियो, ये जो करंट सिनेरियो कौन सा वाला करंट सिनेरियो, मेरे ये वाला करंट सिनेरियो है ना मेरे पास, ऊपर, इससे ऊपर सारा मेरा करंट सिनेरियो, इसकी वजह से मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, अब हम वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास ये जो है ZJ के लिए सॉल्यूशन ये बन जाएगा। यहाँ पहले, इससे पहले ZJ क्या था, अगर आपको याद हो, ZJ मेरे क्या लिखा था, 0 0 लिखा था। देखिए कि ZJ 0 0 लिखा था, क्योंकि यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0 था। एग्री? अब मेरे पास क्या बन जाएगा, अब मेरे पास सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा 8 और 0। अब मैं अपना कॉस्ट फंक्शन अगर आपके लिए लिखना चाहूँ तो मैं कॉस्ट फंक्शन कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी कॉस्ट फंक्शन अब मेरा बराबर है किसके, $8x1 और प्लस 0x2। यहाँ पे x2 तो नहीं है, यहाँ पे s2 आ जाएगा, s2 है ये। एक मिनट, इसको रिमूव करके दोबारा लिख लीजिए ना, आप लोग गलत इसको इंटरप्रेट कर रहे हो। S2। अब न्यू फॉर्मूला Z के लिए, मैंने कहा था Z इन दोनों को हमेशा इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो Z का न्यू फॉर्मूला मेरे पास क्या बना, Z का मेरे पास न्यू फॉर्मूला बन गया 8x10s2। एग्री? मैम ये समझ नहीं आई। अच्छा, ये समझ आ गई थी $8 कैसे आया, ये बात क्लियर हुई थी। $8 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, मैम Z इज इक्वल टू CJ और प्रोडक्ट मिक्स लिखना है बस। हाँ, एक मिनट में दोबारा से, अच्छा मैं पहले वाली क्यूरी क्लियर करूं बच्चे की, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, 2 मिनट में आपकी ये क्यूरी, इनकी क्यूरी क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए बेटा हुआ क्या, अब यहाँ पर, x1 आ गया, x1। आप देखो x1 की वजह से क्या प्रॉफिट हो रहा है, 8। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया 8। अगर यहाँ पे x1 की जगह S1 होता है जैसे पिछले टेबल में था, तो मैं कहती S1 की वजह से कितना प्रॉफिट हो रहा है, 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिख लेती। यहाँ पर जो आप मेंशन कर रहे होते हो, इस वेरिएबल की वजह से कितना प्रॉफिट हो रहा है वो मेंशन कर रहे होते हो। तो x1 क्या पार्टिसिपेशन कर रहा है, $8, तो मैंने यहाँ पे $8 लिख लिया। और S2 की वजह से कितनी हो रही है, 0, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो अगर मैं ZJ लिखना चाहूं, ZJ क्या होता है, ZJ इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो मेरा ZJ क्या बनेगा, ऊपर वाला CJ है, ये वाला CJ है मेरा। ZJ मतलब करंट सिचुएशन के लिहाज से कितना प्रॉफिट हुआ। ZJ मेरा क्या बनेगा, अगर आप लोग सब मेरे साथ एग्री हो तो ये बनेगा 8 इंटू x1 प्लस 0 इंटू S2। एग्री हो इस बात पे कि नहीं? इसको यूज करते हुए मैंने अपना ZJ लिखा। ZJ का मतलब क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था। ZJ बताता है करंट सॉल्यूशन जो टेबल में है। करंट सॉल्यूशन क्या है कि आपने खाली x1 बनाया है और S2 रिसोर्सेस अभी भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली अभी भी आपका ऑप्टिमाइज रिजल्ट नहीं आया। ऑप्टिमाइज रिजल्ट क्या आएगा, सारे के सारे रिसोर्सेज आपके यूटिलाइज हो जाए। तो आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि अब करंट सिनेरियो के लिहाज से मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, मेरे पास ये आंसर आ रहा है कि 8x1 प्लस 0x2, इसको यूज करते हुए ZJ बनाते हैं। बताए अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसको यूज करेंगे हम लोग हर रो के लिए। मैं यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू लिख लेती हूँ ना, Z इक्वल्स टू 8x1 प्लस 0s2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करो, सारी वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज पुट करो। मतलब
8, x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 15 इंटू 15 प्लस 0, S2 की क्या वैल्यू है 18, अब इसको भी ऐसे ही करो, इसको आप सॉल्व करते जाए, अपने पास मैं आपसे आंसर पूछूंगी इसका। इसी तरह अगली दो एलिमेंट के लिए मैं क्या करूंगी 8 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 18 नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप आएगा 0, ये दूसरी वैल्यू। अब इसके लिए भी यही काम करो, x1 को रिप्लेस कर दोगे 1/2 से और s2 की वैल्यू को 3 से, क्योंकि ये जो चल रहा है ये x1 के लिए चल रहा है और ये किसके लिए चल रहा है s2 के लिए चल रहा है। अगला मैं कैसे करूंगी 8 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 0। बात समझ आ रही है बच्चों? स्टूडेंट, ये बात समझ आई है? यस मैम। यस मैम आ रही है। सारे इसको सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। आप लोगों को टास्क है, मैं रैंडमली किसी से भी पूछ लूंगी। समझा मैंने दिया, करना कैसे है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो मेन फॉर्मूला है ना, मेन फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिखा दिया करंट सिनेरियो के लिहाज से। अभी जो करंट सॉल्यूशन है उसके लिहाज से मेरे पास बन रहा है 8x1 प्लस 0s2। तो आप क्या करोगे, यहाँ से x1 की वैल्यू उठाओगे, यहाँ से s2 की वैल्यू उठाओगे और zj की वैल्यू निकाल लोगे। अब वेरीफाई करो ये वैल्यू सही आई हुई है या गलत है। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की हुई है, मैं आपको फिर बता रही हूँ। जो आंसर है ना इसमें एक मिस्टेक है, आपने वो आइडेंटिफाई करनी है। वैसे ही x1 की जगह 1 पुट करोगे, s2 की जगह 0 पुट करोगे, आपके पास zj का आंसर आ जाएगा। फिर x1 की जगह 1/2, s2 की जगह 3, फिर आपके पास zj का आंसर ये वाला आ जाएगा। फिर ये फिर यहाँ पे आंसर, यहाँ पे एक मिस्टेक है आंसर में, चेक करके बताओ जल्दी से कौन सी है। आइडेंटिफाई करने वाले को +1 मार्क्स। जो मुझे बता देगा क्या मिस्टेक है इसके अंदर। सॉल्व कर रहे हैं सब? सॉल्व कर रहे हैं आप लोग या नहीं? यस मैम, कोशिश कर रहे हैं। हाँ करो बेटा। जो अगर कोई क्यूरी है फिर मुझे पूछ लो, अगर किसी की कोई क्यूरी है नो इशू, में दोबारा बता दूंगी, ऐसा मसला नहीं है। मैं अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ आप लोगों की। अब आपने बेटा क्या करना है, आपने CJ में से ZJ को माइनस करना है, मतलब 8 माइनस 8 क्या आ गया 0। फिर देखें 6 माइनस 4 आंसर क्या आ गया 2। फिर 0 माइनस 2 आंसर क्या आ गया -2। फिर 0 माइनस 0 आंसर क्या आ गया 0। तो ये टेबल मेरे ख्याल में तो सबको क्लियर होना चाहिए। एनी स्टूडेंट जिसको इस टेबल में प्रॉब्लम हो, इस टेबल में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है। टेबल में तो शून्य, लेकिन हम कंडीशन कैसे बना देंगे समझ आ रही वो मैं अभी एक और दफा प्रैक्टिस करवाती हूँ ना इस टेबल पे, फिर और क्लियर होगा, ठीक है। अब इस टेबल को मजीद रिजॉल्व करेंगे ना, तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो जो कुछ कंफ्यूजन है वो मजीद क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब ये टेबल बन गया आपका। अब आपने जब ये टेबल कंप्लीट हो गया मेरा, अब आपने कैसे देखा, आपने देखा आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब 1 0 तो बना था आपके पास, देखिए 0 1 नहीं बना। एग्री इस बात पे? यस मैम। यस मैम।
ठीक है, इसका मतलब है ये मेरे पास, या यहाँ पे देख लो, दो एस्पेक्ट बताया था। दूसरा यहाँ पे देखो x1 तो आ गया, अभी तक x2 नहीं आया, इसका मतलब है ये मेरा ऑप्टिमाइज रिजल्ट नहीं है, इस टेबल को मजीद सॉल्व करना पड़ेगा। एग्री? यस मैम। ठीक है, अब मैं दोबारा वही काम करूंगी दोबारा से, अब आपकी मुझे हेल्प की जरूरत होगी। सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मैंने कौन सी रो को किसको रिप्लेस करना है, x1 को रिप्लेस करना है या x2 को रिप्लेस करना है, ये आइडेंटिफाई करना है मुझे। ठीक है, x2 को। हाँ x2 को। ये कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, मैं CJ माइनस ZJ वाली रो में जाऊंगी और मैक्सिमम वाला नंबर चूज कर लूंगी, यही किया था पहले। एग्री? यस मैम। ठीक है, हमने क्या किया था, हम CJ माइनस ZJ वाली रो में गए थे और जो हमारा मैक्सिमम नंबर था हमने उसको चूज किया था। उसको चूज करने के बाद हमने कहा था कि ये किसके उसमें आ रहा है, किस कॉलम में आ रहा है, x2 के कॉलम में आ रहा है। तो मतलब अब रिप्लेस होने की किसकी बारी है, अब रिप्लेस होने की बारी है x2 की। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? यस मैम, हो गया। यस मैम। ये सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी बच्चों, अब मैं ये करूंगी, आपको याद होगा हमने कांस्टेंट को इनकी वैल्यू से डिवाइड किया था। मतलब 15 को ये जो रेड हुए हुए 15 को मैं 1/2 से डिवाइड करूंगी, 18 को मैं 3 से डिवाइड करूंगी। एग्री? अब x2 के एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, पहले x1 से क्यों किया था, क्योंकि x1 रिप्लेस होने जा रहा था, लेकिन अब कौन रिप्लेस होने जा रहा है, x2 रिप्लेस होने जा रहा है, तो x2 के एलिमेंट्स इसको डिलीट वो करेंगे, डिवाइड करेंगे। एग्री? यस मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम। तो अगर आप इसको डिवाइड करते, 2 यहाँ पे डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 30। ठीक है, और जो 18 है ये क्या बन जाएगा, 18 डिवाइड बाई 3 ये बन जाएगा 6। आप बताएं 30 छोटा है या 6 छोटा है? मैम 30 30 बड़ा है, और छोटा कौन है? 6 मैम। छोटे वाले को रिप्लेस करते थे पहले, मैक्सिमम इसको कहते हैं मैक्स मिन। पहले मैक्सिमम को आइडेंटिफाई करो फिर मिनिमम को आइडेंटिफाई करो, है ना, मैक्स मिन रूल है ये। तो मिनिमम कौन है, 6। इसका मतलब है, इसको आगे एक्सटेंड करती जा रही हूँ ना मैं, इसका मतलब है x2 किससे रिप्लेस होगा, x2 s2 से रिप्लेस होगा। ये बात मेरी क्लियर हुई है कि नहीं हुई? यस मैम। एग्री? अब हम आगे काम करते हैं, सेम काम दोबारा करवाऊंगी ना ताकि प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। इसको मैं दोबारा रेज कर रही हूँ, रेज करने की रीजन ये है कि जो करंट सॉल्यूशन करंट कॉन्सेप्ट समझ रही हूँ वही हमें समझ आए। ये तो मुझे समझ आ गया। मुझे क्या समझ आया, मुझे ये समझ आया कि अब S2 वाली रो रिप्लेस होगी X2 से। थ्री को अब क्या बनाना है, 0 मैम। 0 के 1। अरे 1 1 1 आइडेंटिटी 1 1 मैट्रिक्स बना रहे ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1। 3 को 1 बनाना है। 3 को 1 बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या किया था, डिवाइड करेंगे इंटू 3 करेंगे मैम। शाबाश। और खाली एक एलिमेंट को नहीं करेंगे, पूरी रो को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। ठीक है, पूरी रो को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड 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 करेंगे, और इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे। इस बात पे रजामंद है आप लोग मेरे साथ? यस मैम। सॉल्व करें, आंसर क्या आ रहा है। ये कहलाएगी आप रिप्लेसिंग रो, इसको कहते हैं रिप्लेसिंग, मतलब यहाँ पे x1 रिप्लेस कर रहा है, x2 रिप्लेस कर रहा है s2 को ना, रिप्लेसिंग रो कहते हैं इसको। ठीक है, आप न्यू रिप्लेसिंग रो क्या आ रही है लिखें जरा अपने पास, रिप्लेसिंग रो लिखें फिर मुझे बताएं। यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा, 6। एग्री हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, 0 डिवाइडेड बाय 3, 0 से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी, वो मेरे पास बन जाएगा 0। ठीक है,
हो सकता है मैं गलत भी कर रही हूँ, इसलिए काइंडली मुझे मेरी मिस्टेक आइडेंटिफाई करेगा। 3 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 बन जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? -3 शाबाश, -3/2। ठीक है, तो इसको मैं -3/2 लिखूंगी। -3/2 Yes, ma'am, 3/2. और 1/3। समझ आ गई रिप्लेसिंग रो कैसे आई है? Yes, ma'am, 6 आ गया। 0, अच्छा 301, ये -1/3 नहीं आ रहा, ये 2 to 6 आ रहा है, ये मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। Yes, ma'am. एक मिनट, ये मैं दोबारा करवाती हूँ आपको, ठीक है। -1/2 को डिवाइड कर रहे हो आप किससे? 3 से, ठीक है। ये जो चीज है ये आपके पास दोबारा इसके साथ नीचे आ जाएगी, या इसको मैं इजी वे में लिखना चाहूँ -1/2, ठीक है। इसको डिवाइड कर रहे हो किससे? 3 से। फिर -1/2 डिवाइड को जब मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये बन जाता है 1/3। अब ये इसको मल्टीप्लाई करो, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से करोगे, -1 1 ज़ा 1, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 3 2 ज़ा 6, तो -1/6 मेरा आंसर आ गया। बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, ma'am. तो इसको हम क्या कर देंगे? -1/6 कर देंगे। बाकी कैलकुलेशन सबने की है, मैंने आप लोगों की कैलकुलेशन नहीं लिखी है, मुझे नहीं पता सही आ रहा है गलत आ रहा है, एक No, दफा ma'am. कंफर्म कर लो सही आ रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, मैंने आप पे बिलीव किया, आप लोगों की कैलकुलेशन पे। ये तो हमें समझ आ के रिप्लेसिंग रो हमारी कैसे आई। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब रिप्लेसिंग रो चेंज होती है तो ये इम्पैक्ट ऊपर वाली रो पे भी करेगी। एग्री इस बात पे? Yes, ma'am. अब ये देखिए इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशंस की हुई है, लेकिन मैं दोबारा करके दिखा देती हूँ यहीं पे, फिर मैं वो दिखा भी दूंगी दोबारा से। एक मिनट में इसको यहाँ पे इरेज कर दूं, पहले यहाँ पे करते हैं, फिर मैं स्लाइड पे भी दोबारा दिखाऊंगी, लेकिन पहले यहाँ पे करके देख लेते हैं, ठीक है। कैसे की थी अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि आप क्या करो, आप जो न्यू रो आई है, जो रिप्लेसिंग रो आई है, रिप्लेसिंग रो को लिखो ओल्ड रो को। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला पिछली क्लास में लिख भी चुके हैं, याद होगा आपको। फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रो, फॉर्मूला क्या था? Minus. ओल्ड रो माइनस की Yes, ma'am. और मल्टीप्लाई बाय रिप्लेसिंग रो। रिप्लेसिंग, पूरा नहीं लिख रही, बस रिप्लेसिंग रो रिप्लेस लिख रही हूँ, ठीक है। चलो रिप्लेसिंग रो, ठीक है, रिप्लेसिंग रो, ये मेरे पास फॉर्मूला, ये लिख लिया अपने पास आप लोग फॉर्मूला। ओल्ड रो माइनस की मल्टीप्लाई बाय रिप्लेसिंग रो। तो अब मेरी रिप्लेसिंग रो कौन है? रिप्लेसिंग रो मेरी ये वाली है, रिप्लेसिंग रो मेरी ये वाली है, ये वाली मेरी रो ओल्ड रो है, ठीक है। और की मेरे पास क्या है? की आप देखें क्या बनाना है, 1001, 1/2 मेरी की है, ये मेरी की है। और की क्या है मेरी? की है मेरे पास 1/2। अब जरा सॉल्व ये नहीं करो। समझ आई मैम। क्या चीज नहीं बेटा समझ आई? ये मैम ये की वाली रिप्लेसिंग रो जो है ये। अच्छा कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देती हूँ, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, इसको थोड़ा रेज करने तो मुझे। अच्छा, हो क्या रहा है बेटा, ये वाली रो चेंज कर ली थी, ये समझ आ गई थी, ये रिप्लेसिंग रो है। रिप्लेसिंग रो की है क्योंकि यहाँ पे x2 आके s2 को रिप्लेस करेगा। एग्री? यस मैम। ठीक है, इसको हम रिप्लेसिंग रो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारे वेरिएबल की भी रिप्लेसमेंट हो रही है। ये जो मैंने अभी लिखी नहीं है ये वाली रो, यहाँ पर x2 हट जाएगा, x2 की s2 की जगह x2 आ जाएगा। इस बात पे रजामंद हो? एग्री हो? मैंने अभी आपको बताया था x2 s2 को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ओके मैम। और यहाँ पे 0 भी हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि आप देखो x2 के लिए कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 6, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास यहाँ पे 6 भी आ जाएगा। ये चीज तो समझ आ गई है ना? 6 भी आ गया।
लेकिन इसकी वजह से जब आप न्यू रिप्लेसिंग रो करते हो, जो रिप्लेसिंग रो है ना, वो जो ओल्ड रो मौजूद होंगी ना, रिमेनिंग रोज मौजूद होंगी, उनको भी चेंज करेगा, रिमेनिंग रो को भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये मेरे पास रिमेनिंग रो थी। तो रिमेनिंग रो में अगर मैं आपको दोबारा कॉन्सेप्ट बताऊं तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इस 1 को भी यूज करना है। तो मैं क्या करूंगी, 1/2 माइनस की अभी सोचूंगी मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे सेम चीज आ जाएगी, दैट इज 1/2। नॉर्मली की यही होती है, जिसको 0 बनाना होता है वो हमारी नॉर्मली की होती है। हमने इसको 0 बनाना है, ये हमारी की होगी, इसको की का नाम दिया जाता है। क्योंकि अब जब की को इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा और आपको 0 ही चाहिए। बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर आ हो गया गया। ठीक है, अब मैं एक एक रो करके दिखाती हूँ, मैं एक एक एलिमेंट को पकड़ती हूँ और मैं करके दिखाती हूँ पूरा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है ना, तो इकट्ठा सारा काम नहीं हो सकता। तो मैं 1 मिनट करती हूँ ये वाली। अब मेरे पास क्या हो गई, इसको भी मैं रेज कर रही हूँ। अब हम लोग पेन लेते हैं, एक एक को सॉल्व करते हैं। आप देखो आपके पास क्या है, 15 और 6 को सॉल्व करो। रिप्लेसिंग रो में क्या है, 6, रिप्लेसिंग रो में 6 आया ना, जो मैंने रेड से लिखा है 6, और ओल्ड रो यस में क्या मैम। मौजूद था, 15, ओल्ड रो में क्या मौजूद था, 15, और माइनस क्या करना है यहाँ पे, की क्या मेरे पास 1/2, और इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा। 15 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 12। तो यहाँ पे इसकी जगह अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 12। अगर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करूँ तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं टाइप भी लिख भी रही हूँ, साथ में कैलकुलेशन भी कर रही हूँ। अगर कोई मिस्टेक हो तो काइंडली मुझे बताइएगा। ठीक है, अब इन दोनों की बारी, अब इसकी और इसकी बारी। तो इसको इरेज करते हैं। इसको इरेज किया। अब मेरे पास क्या है, ओल्ड रो में क्या मौजूद है, 1। ये मेरी ओल्ड रो है, ये देखिए मैंने लिख भी दिया, ओल्ड रो। ओल्ड रो में मेरे पास क्या मौजूद है, 1। ओल्ड रो में क्या मौजूद है, 1, माइनस की क्या है मेरे पास, 1/2, की सबके लिए सेम होती है, मल्टीप्लाई बाय रिप्लेसिंग रो। रिप्लेसिंग रो में मेरे पास क्या है, रिप्लेसिंग रो क्या है, 0। रिप्लेसिंग रो में क्या है, देखिए मैंने लिखा हुआ है रिप्लेसिंग रो। रिप्लेसिंग रो में क्या है, 0। तो ये आ जाएगा, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0, 1 माइनस 0 इज 1। तो मेरे पास यहाँ पे वापसी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको ले लें, 1/2 और 1 को, इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। इनको सॉल्व किया मैंने, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैम आ रही है। मैं अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी, बस आपको समझ आ जाए। अब ओल्ड रो में कौन है, 1/2। ओल्ड रो में मेरे पास कौन है, 1/2, माइनस की क्या मेरे पास, 1/2, और रिप्लेसिंग रो में कौन है, रिप्लेसिंग रो में 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 0। ठीक है, आगे मूव करूं। ठीक है, इसको आगे मूव करते हैं हम लोग। अब 1/4 माइनस 1/6 है, इसको लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ओल्ड रो में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ओल्ड रो में मेरे पास लिखा हुआ है 1/4। ओल्ड रो में मेरे पास लिखा हुआ है 1/4, माइनस की क्या है मेरे पास, 1/2, और रिप्लेसिंग रो में मेरे पास क्या है, -1/6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 2 जा 12, 1/4 प्लस 1/12। इसको सॉल्व करो, आंसर क्या आ रहा है, सॉरी -12 यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, -12 आ रहा है। नो, -1/6 माइनस में तो नहीं आंसर आना चाहिए, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। यस, मैम ऊपर बैलेंस था -1/6 आ था। देखो बेटा, नहीं वो तो -1/6 है ना, यहाँ पे मैंने 1/3 आ रहा है मैम। 1/3, में ठीक है, 1/3।
देखो ना 12 है। हाँ ठीक है, 3 + 1 4, 4/12 आएगा, 4/12 आएगा, 4/12 आएगा, उसको सॉल्व करोगे तो 1/3 आ जाएगा। एग्री? तो यहाँ पे करके देखो 1/3 आएगा आपका। इसी तरह कैसे आया देखो, ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम होगा ना, एलसीएम लोगे तो 4/12 आएगा, ठीक है। और 4/12 अगर मजीद सॉल्व करेंगे तो 1/3 बन जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पे करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस, ओल्ड रो में 0 0 माइनस 1/2 इंटू 1/3। यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताएं। -1/6 है मैम, -1/6। गुड, यहाँ पे -1/6 आएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई है मैम अब तो। अब तो आनी चाहिए आपकी तरफ से, अब तो आनी चाहिए, स्टेमिना पूरा लग चुका है, क्या ख्याल है? ये देखें, ये कैलकुलेशन उसकी क्या कहते हैं, कॉस फंक्शन की, कॉस फंक्शन की कैलकुलेशन समझ आ रही है या नहीं आ रही? वो मैं आपको ओपन करके देती हूँ। ये देखिए, ये वाली न्यू रो समझ आ गई, ये न्यू टेबल पे आती है, ये न्यू टेबल समझ आ रहा है, ये न्यू टेबल मैंने बना ली है, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन नहीं की थी, ये देख रहे हैं ऊपर, ये वो वाली वैल्यूज आ गई हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ गया। ठीक है, ये आपका टेबल ये बनना चाहिए। फिर उसके बाद आपने क्या किया, अब आपको दोबारा से ZJ की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? ZJ की। अब ZJ के लिए फंक्शन क्या बन रहा है, ZJ के लिए करंट सिनेरियो में देखिए ये बन रहा है 8x1 + 6x2। अब ZJ क्या बन रहा है, ZJ बन रहा है 8x1 + 6x2। एग्री हो? समझ आ रही है यस बच्चों? मैं एग्री। अब इसमें हो गया। अब आप वैल्यू पुट करते जाओ और सॉल्यूशन काइंडली मुझे निकाल के देते जाओ। कैसे निकालोगे मैं फिर थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, लेकिन मैं अब करूंगी नहीं क्योंकि यहाँ पे टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल है, और मैं चाह रही हूँ कि मुझे डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेट करके आप आंसर बताओ। एक मिनट, किधर चला गया मेरा माउस, ये रहा, मैं रेज कर देती हूँ। अब बच्चों आपने कैसे मुझे करके बताना है, पहले देखो x1 की वैल्यू पुट करोगे 12, x2 की वैल्यू पुट करोगे 6, यहाँ पे x1 की जगह 12, x2 की जगह 6, और देखना आंसर ये आएगा। इसी तरह 1 0, फिर आंसर चेक करोगे ये आएगा। तो इस दफा टेबल को वेरीफाई कर लो प्लीज। समझ आइए क्या कहा है मैंने करने के लिए? बात समझ? मैडम। ठीक है, x1 की जगह 12, x2 की जगह 6, और फिर z का आंसर निकालोगे। फिर x1 की जगह 1, x2 की जगह 0, फिर आंसर निकालोगे। फिर 0 1 आंसर निकालोगे, 1/3 - 1/6 फिर आंसर निकालोगे। आंसर निकालो प्लीज, और वेरीफाई करो ये गलत है या सही है। डन? यस मैम ओके है। और बाकी और किसी ने भी किया कि नहीं किया? हैंड रेज करें कौन कौन कर चुका है, लेट मी चेक, फिर उसी से क्वेश्चन पूछूंगी, उसी के क्लास परफॉर्मेंस को इंक्लूड करेंगे। एक आकी महमूद ने किया, और हैंड रेज करो किसने किया। मोहम्मद हमजा भी कर चुके हैं, गुड। और हैंड रेज औरों के भी हो ना कि कैलकुलेशन कर ली है, फिर मुझे जिस पे डाउट होगा ना उससे पूछूंगी। कि उमैर भी कर चुके हैं, ओके गुड। हसन शाहिद भी कर चुके हैं, हसन शाहिद, और कौन भाग गया? उमैर भाग गए। उमैर क्या हुआ, हैंड रेज हुआ था गुम हो गया? अभी है, अभी रखो ना, पता चले कितने बच्चों ने कर लिया है। कौन सा रियल में हैंड रेज कर रहे हो कि थक गए और नीचे कर रहे हो, है ना? है ना, मैं सही कह रही हूँ ना? और 4 बच्चों ने किया भाई, और किसी ने नहीं किया?
ठीक, आखिरी रह गया। गुड, मेजॉरिटी ने कर लिया, परफेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये चीज तो हमें समझ आ गई। अब इसकी हमें क्या करनी है, अब हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो इसकी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग? इसकी वेरिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लेते हैं। नीचे देखें आप लोग, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं, 8x1 + 6x2 + 0s1s2। एक्चुअल में तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही था ना, एक्चुअल में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही था ना, 8x1 + 6x2 + 0s1 + 0s2। आप यहाँ पर, अच्छा मैंने कहा कि भाई ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच हो गया, वो कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच हो गया? वो मुझे ऐसे पता चलेगा, आप इसमें देखें कि आप इसको मजीद क्या आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर क्या मौजूद है? हम लोग CJ - ZJ वाली रो में जाके मैक्सिमम नंबर चूज करते थे, पॉजिटिव मैक्सिमम नंबर। तो अब यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं बचा। मैं आपको कैसे बताऊंगी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अब मजीद सॉल्व नहीं करना? वो ट्रिक्स बता रही हूँ, लिख लो अपने पास प्लीज। पहला हिंट क्या है कि CJ - ZJ में कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं बचेगा। लिख रहे हो या नहीं लिख रहे? आवाज नहीं आ रही बच्चों? यस मैम, पता चल गया। ठीक है नवीस बेटा, वो कर दो, रेस ओवर डाउन कर दो अब बेशक, ठीक है। अच्छा तो बच्चों क्या किया आप लोगों ने? आपने ये किया कि पहली चीज यहाँ पे मुझे पता चल गया, मुझे स्टॉप कर देना, मुझे आगे मूव नहीं करना, फर्दर सॉल्व नहीं करना। व्हाई? बिकॉज CJ - ZJ वाली रो में कोई भी पॉजिटिव नंबर लेफ्ट नहीं हुआ, कोई भी पॉजिटिव नंबर मौजूद नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरी, मैंने आपको कहा था प्रोडक्ट मिक्स में प्रोडक्ट आ जाने चाहिए, स्लैक वेरिएबल रिमूव हो जाने चाहिए। यस देखें, स्लैक वेरिएबल मेरे यहाँ से रिमूव हो गए। S1 S2 थे ना इनिशियली, वो पूरे के पूरे मैंने अपने कॉन्स्टेंट्स को, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लिया, और अब मेरे पास क्या आ गया? X1 और X2 मेरे पास प्रोडक्ट आ गए। थर्ड, मैंने आपको क्या कहा था कि मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए X1 और X2 की जगह। तो देखिए मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। तीनों कंडीशन समझ आई या नहीं आई? दोबारा रिपीट करूं? यस मैम, आ गया। अच्छा ये वेरिफिकेशन वाला मत भूलिएगा, इसका भी 1 मार्क्स होता है फाइनल में। वेरिफिकेशन कैसे की? 8x1 + 6x2 + 0s1 + 0s2, जो मेरा कॉस्ट फंक्शन था पूरा लिखा। x1 की जगह आपने कितने टेबल बनाए? आपने 8 टेबल बनाए। आपने कितनी चेयर बनाई? आपने 6 चेयर बनाई। देख रही है कैसे मैं बता रही हूँ? 12 और 6, ये समझ आया? 12 और 6 कैसे पता चला कि चेयर कितनी बनाई है, टेबल कितने बनाए? क्वांटिटी मैम। यस, x1 मतलब टेबल कितने बनाए मैंने? 12। x2 मतलब चेयर कितनी बनाई है मैंने? 6। तो मैंने x1 की जगह लिख दिया 12, x2 की जगह लिख दिया 6, और मेरा आंसर क्या आ रहा है? $132। $132 आ रहा है। इससे ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर ही नहीं सकते, इससे ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं सकते। कांस्टेंट को भी वेरीफाई करो। कांस्टेंट की इक्वेशंस लिखवाई थी मैंने, अगर आपको याद हो, शुरू में सबसे स्टार्टिंग की फर्स्ट स्लाइड में हमने लिखी थी। तो इन इक्वेशन में भी x1 और x2 की वैल्यू पुट करो। x1 मेरे पास क्या आया? x1 मेरे पास आया है 12, और x2 मेरे पास क्या है? x2 मेरे पास आया है 6। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स बनाए थे ना असम्बली के लिए, फिनिशिंग के लिए, इसमें भी आप वैल्यू पुट करोगे तो आप देखना आपको यही आंसर आ रहा होगा, वेरीफाई हो रहा होगा। आपने कोई भी स्लैक वेरिएबल को लेफ्ट नहीं किया, और आपने प्रोडक्ट भी बना लिया, और आपने मैक्सिमम प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। एनी कंफ्यूजन? नो मैम। अभी भी मौका है बच्चों, अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ ले प्लीज। स्लाइड्स मैंने भेजी हुई हैं, इनको स्लाइड्स को काइंडली अभी साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। अगर आपने कहा कि नहीं मैं अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं नेक्स्ट वीक प्रैक्टिस करूंगा, तो मैं आपको मेक श्योर करूँ ये चीज आपको समझ नहीं आएगी। तो आप इसको अभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि अगले हमारे 2-3 जो लेक्चर हैं वो इसी पे डिपेंडेंट है, इसी लेक्चर पे डिपेंडेंट है। ये इसमें तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, आपके नियर अबाउट
2 वीक मैंने स्पेंड किया आपके इस लेक्चर पे ना। तो आगे बेटा क्योंकि फिर टाइम शॉर्ट, हम ज्यादा इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे।